हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्वेल्थ नाइट का एक और लेक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने ट्वेल्थ नाइट का कई लेक्चर को कवर किया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट को, कैरेक्टर्स को और समरी को। और इसके अलावा लेक्चर नंबर 4 में हमने कवर किया था कोटेशंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे और आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका था। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो सारे कोटेशन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में जो भी कोटेशंस बताए गए थे, जो भी स्पीच, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो आपके PYQ में भी था। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे कोटेशन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी सब में से कोई एक ना एक कोटेशन आ जाएगा। और मान लीजिए कि कोई कोटेशन ऐसे हैं जो इसी सब में से आया ही नहीं, वो रैंडम कोई सा कोटेशन कहीं से उठा के पूछ दिया गया, तो उसको कैसे टैकल करना है ये लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 5 को हम अच्छे से कवर करते हैं। तो इसमें जितने भी कोटेशंस है ट्वेल्थ नाइट की, जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस है उसको हम कवर करेंगे। तो ये कोटेशंस का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में कई सारे कोटेशंस को देख चुके हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला कोट है यहाँ पे, दाउ नोस्ट नो लेस बट ऑल। ये जो है कोट कहाँ की है, तो ड्यूक ओर्सिनो है और ड्यूक ओर्सिनो वायला से कह रही होती है। जब ड्यूक ओर्सिनो अपने प्रेमिका यानी कि जो ओलिविया के बारे में बता रहे होते हैं ड्यूक ओर्सिनो वायला से, तो जब सारा कुछ बता देते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देते हैं, पूरी अच्छी से सारी कुछ समझा देते हैं, तब वो बोलते हैं दाउ नोस्ट नो लेस बट ऑल। मतलब कि वायला यानी कि सेजेरियो, तुम मेरे बारे में बिल्कुल कम नहीं जानते, बट ऑल, मेरे बारे में अब लगभग सारा कुछ तुम जान चुके हो। आई हैव एनक्लेव्ड टू द बुक इवन ऑफ माई सीक्रेट सोल। यानी कि वह सेजेरियो से कह रहे होते हैं ड्यूक ओर्सिनो कि देखो सेजेरियो, अब तुम मेरे बारे में बिल्कुल कम नहीं जानते हो, अब लगभग मेरे बारे में तुम सारा कुछ जान चुके हो। मेरे अंदर का जो मेरी आत्मा जो है, माई सोल, मेरी जो आत्मा है, उसके अंदर जो एक सीक्रेट बुक है, बहुत ही सीक्रेट बुक है एक, उसको भी मैं तुम्हारे यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। मतलब तुमको मैं सारी बातें बता चुका हूँ। ये कौन कहते हैं? ड्यूक ओर्सिनो कहते हैं वायला से, यानी कि सेजेरियो से। और ये एक्ट 1 सीन 4 का सीन है। ठीक है, तो इसको भी समझ के रखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्पीच के बारे में बात करें तो ये फीस्टे की 2 स्पीच है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो है फीस्टे की है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस यहाँ पे कोर्ट में बोलते हैं कि मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। यानी कि जो बुरी शादी होती है ना, उससे ज़्यादा बेहतर होता है मर जाना बेहतर होता है। यानी कि एक जो फांसी की सज़ा होती है या फिर फांसी होती है, वो जो होती है बुरी शादी को रोक देती है। कुछ इस प्रकार का इसका मतलब रहता है। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, लेकिन इसी प्रकार का इसका मतलब रहता है। ये फीस्टे की है, यानी कि क्लाउन की, विदूषक की, और ये एक्ट 1 सीन 5 का है। तो इसको भी याद रखिएगा। और मैंने जैसा कि इससे पहले लेक्चर में बताया था कि याद रखिए कि मान लीजिए कि आपको पता है कि ये एक्ट 1 है और सीन इतना है, तो ये जब रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट लिखेगा तो उसमें ज़रूर उसको इंक्लूड कीजिएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जाम कॉपी चेक करने वाले के ऊपर। यहाँ पे तीसरा जो है कोट है, बेटर अ विटी फूल दैन अ फुलिश विट। फुलिश विट का मतलब होता है कि जैसे समवन, कोई भी इंसान जैसे है कि वो मूर्खता भरी पूर्ण, मतलब जो मूर्खतापूर्ण जोक्स मारते रहता है और अपने आप को सिद्ध करते रहता है कि मैं मूर्ख हूँ, तो वैसे इंसान से बेहतर होना ऐसा इंसान है जिसके पास बुद्धि ही ना हो, यानी कि मूर्ख बुद्धि हो। तो बेटर अ विटी फूल दैन अ फुलिश विट, इसमें ये भी है क्लाउन की, और ये एक्ट 1 सीन 5 का है। तो ये भी आप समझ गए हैं। अब चलिए बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में। तो यहाँ पे ये 3 कोटेशंस के बाद ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस में से एक है। तो ये जो लाइन है, ये कहाँ की लाइन है, तो ये मालवोलियो, ये ओलिविया के घर की लाइन है। ओलिविया के घर पर जो क्या होता है, वायला सेजेरियो, जब वायला जो है सेजेरियो के रूप में जाती है और वहाँ पर उसको जाने नहीं दिया जाता है ओलिविया से मिलने, तो बार बार ये सेजेरियो जो होता है हर्ट करते रहता है कि मिलके ही जाना है। तो फिर ओलिविया लास्ट में क्या कहती है, मालवोलियो से जाकर देखो वो कौन सा इंसान है। तो फिर जब मालवोलियो देख के आता है तो वो बताता है कि नॉट एट ओल्ड इनफ फॉर अ मैन नॉट यंग इनफ फॉर अ बॉय। यानी कि नॉट एट ओल्ड इनफ फॉर अ मैन की मतलब वो उसकी उम्र इतनी भी ज़्यादा नहीं है, वो इतने भी उम्र दराज नहीं है कि उसे एक मैन कह दिया जाए, और नॉट यंग इनफ फॉर अ मैन, और उसको वो इतने भी बच्चे नहीं है या फिर इतनी भी उसकी उम्र कम नहीं है जिसे एक बॉय कह दिया जाए। एज अ स्क्वाइस इज़ बिफोर, वो क्या है, एक कच्चे फल की तरह है।
टीज अ पीस कोड और अ कोडलिंग वेन टीज अ ऑलमोस्ट एन एप्पल। वो क्या है, एक मटर की फल जैसे होते हैं ना वो मटर का, तो वो जो होता है वो जो उस कच्चे फल की तरह है, और जैसे कि एप्पल का जो कच्चा रूप होता है, कच्चे एप्पल जो होते हैं वो उसकी तरह दिख रहा है। और वो कैसा स्टैंड कर रहा है, टीज विथ हिम द स्टैंडिंग वाटर, वो स्टैंड कर रहा है बिटवीन बॉय और मैन, यानी कि मैन और बॉय के बीच में जो उम्र होती है उसमें वो स्टैंड कर रहा है। ये मालवोलियो की लाइन है, और ये वाइला के बारे में बोलती रहती है, यानी कि सेजेरियो के बारे में ओलिविया से बोलते रहते हैं वो मालवोलियो, तो उसका लाइन है ये एक्ट 1 सीन 5 का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे स्पीच की बात करें तो ये है टीस ब्यूटी ट्रूली ब्लैंड हुज रेड एंड वाइट। जब वहाँ पे वाइला जो पहुँच जाती है सेजेरियो बन के ओलिविया के घर पे, तो यहाँ पे तारीफ़ करती है कौन, ओलिविया। ये वाइला जब उसको देखती है, सेजेरियो जब उसको देखती है, किसको, ओलिविया को, तो उसकी तारीफ़ करते हैं कैसे, टिस ब्यूटी ट्रूली ब्लेंट, यानी कि तुम्हारी जो ब्यूटी है, यानी कि आपकी जो ब्यूटी है वो सच्चा यानी ट्रूली ब्लेंट, यानी कि सच्चा मुच्चा मिश्रण है किस चीज़ का, हुज रेड एंड वाइट, यानी कि लाल और सफ़ेद का, नेचर ऑन, यानी कि नेचर ऑन स्वीट एंड कनिंग हैंड लैड ऑन, यानी कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है वो अपने मधुर हाथों से, और यहाँ की कनिंग हैंड यानी कि संतुलित हाथों से तुम्हारा जो ये ब्यूटी है, तुम्हारा जो ये सुंदरता है उसको अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, रेड और जो कि है रेड और वाइट का बिल्कुल मिश्रण है। उसके बाद बोलता है लेडी, यानी कि हे लेडी, यू आर द क्रूलेस्ट सी अलाइव, और तुम जो है इस दुनिया में क्रूल कहलाओगी। क्यों कहलाओगी क्रूल, इफ़ यू विल लीड दिस ग्रेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ल्ड नो कॉपी। अगर इसके बारे में बोलती है, सेजेरियो बोलता है इसके बारे में, ओलिविया के बारे में, कि तुम अगर इस दुनिया से बिना कोई कॉपी छोड़े, मतलब बिना तुम अपनी तरह कुछ छोड़े अगर इस दुनिया से जाती हो तो तुम क्रूल कहलाओगी। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये रहता है कि ओलिविया जैसे किसी से शादी कर लेती है, उनके बच्चे होंगे, तो उनके बच्चे पे जो निखार आएगा वो ओलिविया का ही आएगा। ठीक है, जैसे ओलिविया अभी दिख रही है उसी प्रकार उसके बच्चे पे भी उसका असर रहेगा। तो यहाँ पे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे ओरसिनो से शादी कर लेती हो, उनके कहने का मतलब कुछ ऐसा रहता है कि जैसे ओरसिनो से शादी रहती है, उसके बाद बच्चे उच्चे होते हैं, तो उनका जो बच्चे पे जो उनका निखार रहेगा, उनकी जो जेनेटिकल जो अच्छी चीज़ें रहेगी, तो वो उन पे भी दिखेगी, उनके बच्चों पे भी दिखेगी। तो इसीलिए यहाँ पे वाइला क्या बोलती है ओलिविया से कि अगर तुम इस दुनिया में अपनी कॉपी छोड़े, मतलब कि तुम अपनी कॉपी छोड़े अगर इस दुनिया से चली जाती हो तो तुम क्रूल कहलाओगी। ठीक है, तो ये वाइला की लाइन है ओलिविया से, और ये एक्ट 1 सीन 5 का है। तो अब चलते हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ, स्पीचेस की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे स्पीच है जो कि वाइला टू ओलिविया है, यानी कि वाइला बोलती है ओलिविया से। तो ये एक तरह से मान लीजिए ये एक कर्ज की तरह, एक अभिशाप की तरह है। क्यों कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे ओलिविया, जैसे कि वो उनके मास्टर जो होते हैं ये ड्यूक ओरसिनो, उसको जैसे उनके साथ उनको शादी करने का या फिर उनके प्रपोजल एक्सेप्ट करने का मन नहीं रहता है, तब यहाँ पे वाइला जो होती है वो कहती है, लव मेक दिस हार्ट ऑफ फ्लिंट दैट यू शैल लव, यानी कि फ्लिंट का मतलब है पत्थर, यानी कि जिस लड़के से तुम प्यार करो, यू शैल लव, जिसको तुम प्यार करो, उस लड़के का ना हार्ट हो, यानी कि दिल हो, वो पत्थर का बन जाए। एंड लेट यू फॉरवर्ड, जैसे कि मेरे जो यहाँ पे आका है या फिर मास्टर है, जैसे कि ड्यूक ओरसिनो है, जितने डीपनेस के साथ तुमसे जो प्यार करते हैं, लाइक माई मास्टर, जितने मेरे मास्टर जो है वो जिस डीपनेस के साथ तुमसे प्यार करते हैं, उसी प्रकार से उस लड़के का भी जो हो ना, तुम्हारे दिल में जिसके लिए प्यार हो, उस लड़के का भी दिल उसी पत्थर का बन जाए, और तुम्हारा जो लव का जो है डीपनेस हो उसी प्रकार का हो जाए जैसे कि मेरे मास्टर का है। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या फील करते हैं। प्लेस्ड इन कंटेम्प्ट, और जैसे तुम उससे घृणा करते हो या मास्टर से, उसी प्रकार से तुमको भी वो उसी प्रकार से घृणा करे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वो कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे वो जो ड्यूक ओरसिनो है वो कितना प्यार करते हैं। तो इस तीनों का लाइन का मतलब ये है कि लव मेक्स हिज हार्ट, यानी कि उस इंसान का जो हार्ट हो वो पत्थर का बन जाए जिससे तुम प्यार करो, और वो प्यार का जो डीपनेस हो वो उतना ही हो जैसे कि मेरे मास्टर का है तुम्हारे लिए, और जितना ही घृणा वो करते, जितना तुम उसके लिए गलत फील करती हो या फिर घृणा करती हो, उसी प्रकार से वो भी तुम्हारे लिए फील करे, तब तुम्हें पता चलेगा। तो एक तरह से अभिशाप है।
यहाँ पे ओलिविया की लाइन, वाइला की लाइन है ओलिविया से, और एक्ट 1 सीन 5 का है। अब यहाँ पे आगे स्पीच की बात करें तो ये है ओलिविया जब सोचती रहती है, ये एक्ट 1 सीन 5 का है। जब ये ओलिविया किसके बारे में सोचती है, यहाँ पे वो ये ओलिविया थिंकिंग करती है, तो यहाँ पे किसके बारे में, तो वाइला के बारे में। तो ये उसी प्रकार का यहाँ पे कुछ लाइन है। जब वो पूछती है वाइला से कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर, ये सब पूछती है, और तुम्हारी स्थिति कैसी है, तो ये सब जो बोलती है, तब वहाँ पे वाइला यानी कि सेजेरियो जवाब देता है कि मैं एक अच्छे परिवार से, मैं एक जेंटलमैन कहलाने के लायक हूँ, और जो मेरी अभी वर्तमान स्थिति है उससे भी मेरी स्थिति और बेहतर है। तो आयल भी, तब यहाँ पे लाइन है ये, आयल बी स्वर्ण दायु, मतलब कि दाव आर्ट, यानी कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम्हारी ये आर्ट है उस पर भरोसा करती हूँ। दाई टंग, क्यों, जो तुम्हारे बात करने का ढंग है, जो तुम्हारे बोलने का लहजा है। दाई फेस, तुम्हारे चेहरे की वजह से। दाई लिम्स, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से। और एक्शंस की वजह से, तुम्हारे जो ये एक्शंस है उसकी वजह से, और तुम्हारा जो भाव है इसके वजह से। ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 फोल्ड ब्लेजन है, यानी कि ये जो है कुलीनों की है, यानी कि एक जेंटलमैन की ये पहचान है। तो तुम जो बोले हो कि तुम्हारी जो स्थिति है वो अभी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और तुम एक जेंटलमैन कहलाने के लायक हो, तो मैं इस पे भरोसा करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें, ये पांचों चीज़ जो है, ये पांचों चीज़ें जो तुम्हें मुझे दिखाई देता है और तुम जेंटलमैन कहलाने के लायक हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। फिर वो सोचती है नॉट टू फास्ट, यानी कि ज़्यादा फास्ट अपने आप को मत करो। ओलिविया सोचती है कि नॉट टू फास्ट, सॉफ्ट, यानी कि वो मेरी हृदय, यानी कि मेरे जो दिल है वो जितना भी फास्ट, इसके लिए मत उथलो, थोड़ा सा आराम करो, ठीक है, सॉफ्ट। ओलिविया थिंकिंग है, यहाँ पे थिंक करती है किसके बारे में, वाइला के बारे में। एक्ट 1 सीन 5 का ये सीन है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो ये है, ये जो है, और ड्यूक ऑर्सिनो को ओलिविया, यहाँ पे देखिए लाइन है, देन लेट दाई लव बी यंगर देन दाई सेल्फ। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ओलिविया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ इस वीडियो में ये इस नोट्स में 2 जगह मिस्टेक है, ये मुझे अभी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला। ये पहला मिस्टेक है कि यहाँ पे ओलिविया का नहीं होगा, यहाँ पे वाइला होगा, ठीक है, सेजेरियो। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो और वाइला में डिबेट होता रहता है कि एक प्रेमिका की उम्र जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए एक पुरुष के मुकाबले, तो यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो का कुछ कहना होता है। और ये जो बोल रहे हैं ये विलियम शेक्सपियर का, देखिए विलियम शेक्सपियर का जो शादी हुआ रहता है उससे अधिक उम्र की महिला से हुआ रहता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो होता है बुक में वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है। वो बोलते हैं ड्यूक ऑर्सिनो के माध्यम से कि एक महिला का जो उम्र होनी चाहिए एक पुरुष के मुकाबले कम होनी चाहिए। अब वो कम क्यों होनी चाहिए, तो यहाँ पे ड्यूक ऑर्सिनो की लाइन है, देन लेट दाई लव बी यंगर देन दाई सेल्फ, यानी कि एक प्रेमिका की जो उम्र होनी चाहिए ये एक पुरुष के मुकाबले कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, और दाई सेल्फ कैन नॉट बी होल्ड द बेंट, अगर ऐसा मान लीजिए नहीं होता है, तो एक जो अफेक्शन होता है लड़की के प्रति या फिर महिला के प्रति, वो जो स्नेह होता है, कैन नॉट बी होल्ड, उसे हम ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 वोमेन आर रोजेज, क्योंकि एक लड़की जो होती है या फिर एक महिला जो होती है रोज़ की तरह होती है। जब वो बहुत ही ज़्यादा खिलती है, जब बहुत ही अच्छे से वो जब खिल जाती है, वेयर फेयर फ्लोज बीइंग वन डिस्प्लेड, जब वो अच्छे से खिल जाती है तो उसी क्षण से उसका जो डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है, उसी टाइम से वो मुरझाने भी लगती है। बोथ फॉल दैट वेरी आवर, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, लेकिन कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि एक महिला की जो उम्र होनी चाहिए एक पुरुष के मुकाबले कम होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जब वहाँ पे धीरे धीरे उसकी जब उम्र बढ़ती है महिला की, तो तब तक जब तक वो अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच जाती, जबकि वो पूरी तरीके से अच्छी नहीं हो जाती, तब तक वो जो होता है ना प्यार, वो बना रहता है एक पुरुष और महिला के बीच में। तो ये ड्यूक ऑर्सिनो की लाइन है, वाइला से, एक्ट 1 सीन 5 का है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ओ वर्ल्ड, यहाँ पे जो लाइन है, ओ वर्ल्ड हाउ आप्ट द पुअर आर विद द प्राउड, इफ़ वन शुड बी अ प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वुल्फ। यहाँ पे जो है ये जो लाइन है ओलिविया की लाइन है, किससे, तो ये वाइला से लाइन है, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 का है। तो इसमें बोलने का यहाँ पे ये रहता है कि ओलिविया जब यहाँ पे क्या होता है रहता है कि वो रिजेक्ट की रहती है, किसको, वाइला से। तो यहाँ पे ओलिविया की लाइन है, यहाँ पे बोलता है ओ वर्ल्ड, यानी कि हे दुनिया, हाउ आप द पुअर आर
टू बी प्राउड, यानी कि वो निर्धन व्यक्ति भी कितना घमंडी होता है, इस प्रकार का होता है। इफ़ वन शुड बी अ प्रे, यानी कि शिकार होना ही है, अगर हमको मान लीजिए शिकार होना ही है, यहाँ पे ओलिविया बोल रही है। हाउ मच टू द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन दैन द वॉल्फ, यानी कि अगर शिकार होना ही है, अगर हमको किसी से रिजेक्शन खानी है तो क्यों ना हम लायन से खाएं, यानी कि ड्यूक ओर्सिनो से, ठीक है। बेटर होता है क्या, लायन दैन द वुल्फ, एक भेड़िए से। तो अगर शिकार होना ही है तो क्यों ना एक लायन का शिकार हो रेदर देन एक भेड़िया का। तो ये ड्यूक यहाँ पे ओलिविया की लाइन है जो कि कहती है कि अगर मान लीजिए हमको शिकार होना ही है तो क्यों ना एक लायन का शिकार बना जाए, यानी कि एक किसका, ड्यूक ओर्सिनो का, और भेड़िया ने यानी कि किसका, सेजेरियो का। तो शिकार होना ही है तो उसका शिकार बना जाए जो लायन है, ना कि भेड़िया का। तो ये यहाँ पे ओलिविया की है लाइन वाइला से, और एक्ट 3 सीन 1 का ये है। अब ये जो यहाँ पे है ओलिविया टू वाइला, ये यहाँ पे भी मिस्टेक है थोड़ी सी, बाय इग्नोरेंस आई स्वेयर बाय माउथ। यहाँ पे ओलिविया की लाइन है, ये वाइला की लाइन है, किससे, ओलिविया से। वाइला क्या पूछती है, या सॉरी ओलिविया क्या पूछती है वाइला से कि तुम मेरी जो है प्रपोजल है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो ऐसा वैसा। तो फिर यहाँ पे वाइला बोलती है बाई इनोसेंस आई स्वेयर एंड बाई यूथ, यानी कि मेरी जवानी जो है, ये मेरी जो यंगनेस है, इसकी मैं कसम खाती हूँ। आई हैव वन हार्ट, मेरे पास जो है एक ही दिल है, एक ही बोज़म है, यानी कि एक ही सीना है और एक ही सच्चाई है। आई हैव वन हार्ट वन बोज़म एंड वन ट्रूथ, और एक ही सच्चाई है। एंड दैट इज़ नो वोमेन हैज़, और यही है कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी औरत नहीं है और मैं किसी भी औरत से प्यार नहीं कर सकता। नॉर नेवर नन शैल मिस्ट्रेस बी ऑन इट ऑफ इट, और कोई भी लेडीज़ होती है या फिर कोई भी महिला जो है मेरे पे कभी भी अधिकार नहीं जमा सकती, या फिर कोई भी महिला को मैं ये अधिकार दे ही नहीं सकता। सेव आई एलोन, सिवाय मेरे, मतलब यहाँ पे बोलने का ये है कि वो स्वेर मतलब वो कसम खाती है कि मेरे पास एक ही दिल है, एक ही सीना, एक ही ट्रूथ है, और ये यही है कि मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, किसी भी महिला से प्यार नहीं कर सकता, और किसी भी महिला को इतना हक नहीं दे सकता कि वो भी मुझसे प्यार करे सिवाय मेरे। तो यहाँ पे वाइला की लाइन है किससे, ओलिविया से, एक्ट 3, और ये सीन 1 का है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे लास्ट लाइन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ड्यूक ओर्सिनो का है, और ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ वाइला टू ओलिविया होगा। अब ये लास्ट लाइन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वन फेस वन वॉइस वन हेड, जब सारा कुछ क्लियर होता है तब यहाँ पे ड्यूक ओर्सिनो कहते हैं कि एक ही चेहरा, एक ही आवाज़ और एक जैसी ही हैबिट, यानी कि एक ही जैसी आदत, लेकिन दो पर्सन, यानी कि दो लोग। अननेचुरल पर्सपेक्टिव, यानी कि ये जो है ये एक प्राकृतिक भ्रम है, ठीक है। दैट इज़ एंड इज़ नॉट, यानी कि ये लग रहा है कि है भी और ये नहीं भी है। जब सारा कुछ क्लियर हो जाता है तब बोलते हैं वो ड्यूक ओर्सिनो कि एक फेस वन वॉइस वन हैबिट, लेकिन दो पर्सन। नेचुरल पर्सपेक्टिव, दैट इज़ एंड इज़ नॉट, यानी कि ये है भी और नहीं भी है, ये भी उसको कन्फ्यूजन होते रहता है, बाद में क्लियर है सारा कुछ। तो ये ड्यूक ओर्सिनो की लाइन है, एक्ट 5 सीन 1 का है, ठीक है। एक्ट 5 में जैसा कि सीन एक ही है। तो ये पूरा यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैं बता चुका हूँ, सारा कुछ को अच्छे से समझा चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, तो अच्छे से सारे को 1-2 बार देखनी है ताकि सारा कुछ समझ में आ जाए। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम कवर करेंगे कि किसी भी लाइन का, किसी भी स्पीच का वहाँ पे रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कैसे। और मान लीजिए कि इस सारे जितना भी पढ़े हैं उसमें से मान लीजिए कि इनकेस नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन सेम टू सेम, तो फिर उसको कैसे टैकल करना है, तो लेक्चर नंबर 6 में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।